दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं प्रयागराज संगम क्षेत्र में उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, महाराज मनमोजी राम जी ने बहुत ही कड़े शब्दों से शंकराचार्य जी का विरोध किया। आज कई वीडियो में ऐसा देखा गया, शंकराचार्य महाराज जो यहाँ पर खूंटा गाड़ के बैठे हैं, वो देवगुरु भद्राचार्य राम भद्राचार्य जी को अंधा तक उन्होंने बोल दिया, इतना गुरूर उनके अंदर आ चुका है। तो आइए हम महाराज जी से वार्तालाप करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वो अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं और कई भाषाओं का ज्ञानी मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की बात एक संत समाज को बोल दिए हैं। आइए महाराज जी से वार्तालाप करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। महाराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक शंकराचार्य ने एक गुरु को अंधा तक बोल दिए हैं। देखिए, जो उन्होंने अंधा बोला, ठीक है, उनकी उम्र बराबरी की, वो बराबरी में कह सकते थे, पर पब्लिक में बोलना उनको ठीक नहीं। एक शंकराचार्य के नाम पे उन्होंने गाली दी है। कोई किसी का नाम तो अमर है, पर शरीर अमर नहीं है। आज उनके नेत्रहीन होने के बावजूद इतना ज्ञानी इंसान है जिसके मुकाबले में वो खड़े नहीं हो सकते। तो ऐसे ज्ञानी को उन्होंने जो बात कही है गंगा में बैठ करके, वो स्वतः जानते होंगे मुझे कौन सा पाप लगेगा। शायद इतने प्रकार के नरक होते हैं जो गरुड़ पुराण में दिए हैं, उसके बारे में कहाँ तक समझाऊं, पर ये जो भाषा बोली है ये शिक्षित आदमी की, योग्य आदमी की नहीं है। जैसे कि वो कभी बोलते अनिल शास्त्री के ऊपर, वो खरीदा गया वो करके बात करना है। ठीक है, एक ऐसा शिष्य बनाकर तैयार करो जो अनिल शास्त्री को हरा दे। ऐसा कोई शिष्य बना के तैयार करो जो धीरेन्द्र शास्त्री को हरा दे, अनुराचार्य को हरा दे। बना तो रहे हैं कुछ और दूसरे को कुछ और बता रहे हैं। अरे धन्य है ऐसी माताओं को जिन्होंने जन्म दिया भारत में रह करके, अच्छे लालों को, जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है। उसकी आप बुराई करने का अधिकारी नहीं है। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा कहने का अधिकारी नहीं है। किसी को दे सकते नहीं है तो छीनने का अधिकारी नहीं है। किसी को अगर बचा नहीं सकते हैं तो मारने का अधिकारी नहीं है। किसी के मेला लगे हुए किसी की राज्य में अगर आप दखल दे रहे हैं तो उसके अधिकारी नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अच्छे कर्म नहीं कर सकते हो तो बुरे करने के भी अधिकारी नहीं हो। अगर आप अच्छा नहीं बता सकते हो तो उसको नेत्रहीन बताना ये मूर्ख काम है। वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं भी अपने पुराण में या कहीं भी इसका वर्णन नहीं है कि एक विकलांग आदमी जगत गुरु बन पाए, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। तो विकलांग कहाँ है? कौन आंखों से देख रहे हैं विकलांग है? हमारे बच्चू सूर दुनिया में हुए वो विकलांग थे। सूरदास तो विकलांग थी। उनकी तो मनुष्य के पास 4 आंखें होती है, 2 आंखें आंखों की होती है, 2 पीछे लेवड़ी से होती है। तो उनकी जो कमंडल की आंखें, जो भविष्य की जो पीछे से धमनियों सुनती है आंखें, वो तो जिंदा है। 2 आंखें उनकी चली गई। क्यों चली गई ये बचपन की कोई नहीं जान सकता। सूर्य को अधिक देख लिया उन्होंने, समय पे चली गई आंखें, या शुरू से ही नहीं है। इसके ऊपर अधिकारी उनका कैसे बनता है अंधा का? अगर एक बार उनके पास अंदर तेज है, अगर विवेक है तो आंखें देखकर दिखाएं तो जाने। हमारे ब्राह्मणों में परशुराम ने अपनी माँ को मार डाला था, बाप से कहा जिंदा कौन, तुम्हें मार डालेंगे। तो अंधे को अंधा कह करके और उसको नेत्र कर दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो शंकराचार्य पर आपको कलंक हो रहा है। क्या शंकराचार्य जी शंकराचार्य हैं या नहीं, ऐसा अब सवाल उठने लगा है। क्या उनको शंकराचार्य कहना सही होगा या नहीं? शंकराचार्य के बारे में या मठाधीशों के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। अगर साधु के रूप में, अगर शैतान के रूप में आए, सामने रोड के ऊपर आ जाए, हम दोनों लिंग में लिंग बांध करके खींचे आपस में, जो तगड़ा होगा वही खींच ले जाएगा। हम दोनों लोग जैसे नंगे नंगे बैठे गंगा की रेती के ऊपर, वहां पे तप दिखाएं तो मैं योगी राज से कहूंगा कि अगर ऐसा स्नान नहीं कराते हो तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। पर मुझे संत के नाते से हरा के दिखाएं। जैसे मैं वस्त्रहीन हूँ, वो थोड़े से लज्जा में रहकर गुरु मतलब जो है शंकराचार्य गुरु है तो अपना लंगोट अच्छा पहन ले और वस्त्रहीन बैठ करके बैठे। दूसरी बात, जैसे हम लोग गाड़ी खींच देते हैं, वो 20 किलो खींच के दिखाए। साधु का मतलब क्या होता है कि इंसान को अच्छी भाषाओं को सुना करके, इंसान को अच्छी बातों में डाल करके, अच्छे कर्मों सिखा करके उत्तीर्ण करना। गु माने होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहा जाता है। ये तो गुरु कहने लायक ही नहीं है। जिसने इतने बड़े ज्ञानी को अज्ञान बता दिया, मूर्ख बता दिया, तो मैं सोचता हूँ जो मूर्ख कहता है वो मूर्ख होता है। आखिर में हमने जरा सुना था कि गधे का बाप गधा ही होता है, गधे का बाप गधा ही होता है। एक शंकराचार्य है महाराज जी, वो हमसे क्या मतलब है? हमारे गुरु जो थे, दादा गुरु, परदादा गुरु,
श्री श्री 1000 स्वामी विवेकानंद जी महाराज आकर सामना कर ले, चाहे जो पीठ से, चाहे जो पीठ से सामना कर ले, चाहे विद्यालय में सामना कर ले, चाहे योग विद्या में सामना कर ले, यानी कि चाहे शरीर में सामना कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी तो बार बार कह रहे हैं साक्षात करने के लिए काहे के लिए? कि रामचंद्र भद्राचार्य जी से वो कह रहे हैं ना कि आप आके हमसे साक्षात कर लें। आप लोग भाषा में क्या कहते हैं उसको, कि जहाँ 4-5 वेदों के ज्ञानी बैठते हैं। हाँ, हाँ हाँ, तो ये ज्ञानी वो तो ठीक है, वहां कर सकते हैं, पर ये ज्ञान का कहां से आया? किसी की बुराई करना, धीरेन्द्र शास्त्री की बुराई करना, अनुराचार्य की बुराई करना, देवकीनंदन की बुराई करना। जो संत नया बन करके बच्चा उठ रहा है उसको समझा नहीं पा रहे हैं, उसको उसकी बुराई कर रहे हैं। ये कहाँ पे लिखा है? जैसे कि किसी के बच्चे को कोई हर्ष उल्लेस होता है, हम ये सीखेंगे, वो करेंगे, ऐसा करके दिखाएंगे, उनके मनोबल को तोड़ देंगे। कोई शंकराचार्य होता है या ऐसा कोई साधु होता है? नहीं, हम नहीं मानते। दुनिया महाराज जी वो जब आए हैं तो 1 करोड़ की गाड़ी से लगभग शंकराचार्य जी आए भी थे। अभी बीच में उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो फिर वो उसी गाड़ी में चले गए। क्या एक शंकराचार्य जी के पास इस लग्जरी जीवन का, कौन आया था 1 करोड़ गाड़ी में? यही जो शंकराचार्य जी समय बैठे हैं अपने यहाँ नाराज होके। ये देखिए गाड़ी, अब उनके ऊपर अखिलेश का भी हाथ है, मायावती का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है, कोई भी दे दे। पर ऐसी गाड़ी जैसे हमारे पास है, 20 नाहन कमाई है, 20 नाहन कमाई है। मैं जन्म कुंडली बनाता हूँ, कभी कभी गौओं की सेवा करता हूँ, कभी गौओं की सेवा करता हूँ। उसमें गुरुजी या हमारे पब्लिक पचास उससे गाड़ी पाले है। लेकिन शंकराचार्य जी तो योगी जी को कह रहे हैं कि वो गौ का विरोध करते हैं, गौ कटवाते हैं, ऐसा उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के। हाँ, उन्होंने अगर देखा है तो सत्य है, पर हमारी समझ से उन्होंने देखा नहीं है और अंधे होकर के खुद बात कर रहे हैं। वो ऐसे ही अंधे होते हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं गौ कटवाते हुए। और गौ कटवाते हुए देखा होता अगर तो ऐसी बात कहते नहीं, FIR करते जा करके। पर ऐसे को अंधा कहना चाहिए, जो देखता नहीं बोल देता है। अंधा तो पक्का ये है, वो अंधे नहीं है। जो गौ कट रही है इससे देखा और भोलू बताया नहीं और फोटो खींच पाए, तब इनके शिष्य नहीं थे वहां पे। उन शिष्यों के साथ जाते, फोटो खींचते, क्लेम होता, चलता बुलडोजर, साफ हो जाता, तब वहां नहीं कर पाए। ऐसे को अंधा बोला जाता है कि जो देखते हुए भी नहीं बताए। अब शंकराचार्य पे निरंतर यह प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या उनको शंकराचार्य कहा जाए या ना कहा जाए। कई स्वामी उनको शंकराचार्य ना है ऐसा भी कह रहे हैं। रे तू करके बात करने वाला इंसान हम समझते विवेकवान नहीं होगा। किसी को वो बहुवचन में बोल करके शर्मिंदा करते हैं, उसकी वाणी को शर्मिंदा करते हैं। ये कहाँ पे लिखा? कहीं पे नहीं लिखा। हमारा सनातन धर्म में लिखा है कि कोई भी इंसान भूखा है उसे खाना खिलाओ, अगर प्यासा है तो पानी पिलाओ, बैठने के लिए जगह दो, उसके दुख दर्द में साथ दो। ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। अगर कोई माँ बहन है उसकी देख रेख करो, अगर कोई माँ बहन परेशान है उसको मदद करो। ये कहता है हमारा सनातन धर्म। ये नहीं कहता है किसी को बच्चा उठकर तैयार हुआ, चलने लोग हुआ, चलना शुरू कर दिया, उसकी बुराई करना शुरू कर दो। ये कोई मठाधीश की बातें, शंकराचार्य की बातें नहीं है। ये तो एक इंसान पैसे दम पे बोल रहा है, किसी तरीके से बाजू में दम हो गया है पैसे का, क्या करोगे? सरकार, विपक्ष के बहुत सारे नेता इस समय वहां पर आ रहे हैं, वो अपनी रोटी सेक रहे हैं या फिर वास्तव में वो शंकराचार्य के इस मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं? वो देखिए, हर पार्टी वाला आकर के इतने इनके कान खराब हो जाएगा जो बोलते बोलते खुद अपने आप को पागल हो जाएंगे। अगर हिम्मत है तो ये 10-5 बच्चे जो बाहर सनातन धर्म को उठा रहे हैं, इनको एक करके दिखाएं। अगर हिम्मत है, शंकराचार्य है, तो अखिलेश को और मायावती को, योगी को एक करके दिखाएं। हमारा सनातन धर्म में नाम पैदा हो जाएगा कि कोई पार्टी ही खत्म हो गई, अब हिंदू मुसलमान की पार्टी रह गई। अगर दिमाग है, अगर आपके पास कोई मंत्र है, आपके पास कोई विवेक है, तो अखिलेश है या जो भी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं, सभी को सीट बांट दो अपने आप से और सभी सनातन धर्म में घुस करके एकजुट होकर लड़ाई लड़े पूरे भारत में। उसे इंसान कहते हैं। अभी जोड़ना नहीं सीखा, तोड़ना सीखा है। कुछ खबर देखने को मिली जिसमें यह आया कि वीडियो कॉल अंबानी के परिवार से भी लोगों ने उनके पास फोन किया और वीडियो कॉल वार्तालाप भी हुई। क्या धीरे धीरे यह मामला एकदम हाईलाइट होता जा रहा है और पक्ष विपक्ष का भी मामला इसमें देखने को मिल रहा है? देखिए, हर इंसान जो समझदार है वो साधु होने के नाते, शंकरा नाम होने के नाते से इनसे विनय कर रहा है। आखिर में रामायण में भी कुछ उपाय दी हैं कि विनय न मान जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बिन भय बिन होय प्रीत। दिखाया कहीं पे है तो शायद भय के हिसाब से बैठे हो, वो भी तो गलत है। साधु कहीं पे नहीं लिखा है किसी तरीका से कि
ये आप शब्दों को बोले। हमारे ऋषि दधीच जी कभी गलत नहीं बोले। जी नवाजी है क्या? कौन कहता है? ये कहते हैं अखिलेश को नमाज पढ़ते तो नहीं देखा, पर पैर छूते देखा हम दोनों के। अखिलेश को नमाज पढ़ते तो नहीं देखा, टोपी लगाए देखा है। कई बार टीवी पे टोपी लगाए, कहीं अपनी एक बार देखा है कि वो लक्ष्मी जी को लेकर गए, बैठी है शुद्ध कपड़ों में बैठी है, फिर भी उसके ऊपर हाथ उठाड़े। और ऐसी जगह क्या जाने से फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलते हैं, अभी आपने नाम लिया बागेश्वर धाम से भी उन्होंने या निवेदन से किया कि जिस प्रकार से या सनातन धर्म का नाम डुबा रहे हैं, जगहसाई कर रहे हैं, ऐसा एक शंकराचार्य को नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार से मामले को सुलह समझौता करके गंगा स्नान करना चाहिए और पुनः अपने स्थान पे जाना चाहिए। हमने पहले ही बोल दिया कि अगर एक इंसान बना करके धीरेन्द्र शास्त्री जैसा तैयार कर दे तो मैं जानूंगा शंकराचार्य हैं सबसे बड़े नंबर 1 भारत में। और अनुराधाचार्य जैसा कोई कार्यक्रम करें जिसमें रोज आए दिन माता बहनें हमारी बूढ़ी खाना खाएं तो मैं जानूंगा। जैसे देवकी नंदन नाना प्रकार से मंदिरों के पास जाकर के नमन करना और मस्जिदों के अंदर से मंदिर को निकाल करके बाहर करना, ऐसे इंसानों की बुराई करना यानी कि हमारे सनातन धर्म को कमजोर करना संकेत है। आदमी की बात उसकी औकात बता देती है, आगे क्या होगा उस शुरुआत बता देती है। ये बार बार ये कहने कि योगी जी भी बहुत सारी मंदिरों को तोड़वा दिए हैं, ऐसा बाबर किया करता था। देखिए बाबर ने तोड़ाया था, हमारी समझ से तोड़ाया तो नहीं, बनवाया तो कई मंदिरों को देखा है। पता नहीं कितने मंदिरों में इन्होंने जो है पैसा दे करके मरम्मत करवाई टूटों की, ये तो नहीं सुना तोड़वाया है। अब अगर कोई रोड के ऊपर मंदिर है उसकी वजह से पब्लिक परेशान है, पब्लिक ही भगवान है, तो वहां तोड़ दिया गया, क्या आपत्ति है? अगर रोड पे है मंदिर, बारह बारह परेशान हो रहा है, मनुष्य मर रहा है, तो ऐसे मंदिर को तोड़ देना ही अच्छा है। रोड के ऊपर है तोड़ देना चाहिए, अगर खराब आदमी हटा देना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि मंदिर को तोड़ना ही तोड़ना केवल योगी कर रहे हैं, बनवा कहीं नहीं रहे हैं। अच्छा जी, तोड़ना ही तोड़ना कर रहे हैं। और उन्हें ये नहीं पता कि अयोध्या वाला मंदिर किसने तोड़वाया, उसे नहीं पता। वो तो हमसे बहुत उम्र बड़ी है, 10-5 साल तो बड़े होंगे वो, उन्हें नहीं पता किसका शासन था, क्या हुआ था, वो सब भूल गए। कैसी बातें करता है बंदा। कहीं कहीं जगत गुरु ने यह भी बताया है कि जो आप बात कर रहे हैं, शंकराचार्य जी को उन्होंने जवाब भी दिया है कि क्या इनको यह नहीं पता था कि किस सरकार में राम भक्तों पे गोली चलाई गई थी? क्या ये शंकराचार्य को नहीं पता? ये रामभद्राचार्य जी ने उनसे कहा था। कांप धरती उठी आसमारों पड़ा जब अयोध्या में गोली चलाई रही, बेरहम फौजियों ने किया फायरिंग, जिंदा लाशें नदी में बहाई गई। खून से लाल सरजू का जल हो गया, खून से लाल सरजू का जल हो गया, जिंदा लाशें नदी में बहाई गई। जबकि यूपी की सेना ने इनकार की, फिर तिब्बत से सेना मंगाई गई। अरे उस समय राज किसका था? ऐसे ही अंधे होते हैं, वो अंधा नहीं है जो अंधा कह रहा है, ऐसे ही अंधे होते हैं। अंधे को कहने वाला ही यहाँ पे अंधा है। जिसने अपने आंखों से देखा इतने आदमी मारे गए, उनके ऊपर एक टिप्पणी नहीं बोल पा रहा है। उसको ये पता है भारत के अंदर कितने रोहिलिया आ चुके हैं, इनको भगाओ, कभी नहीं बोल सकता है। अभी कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था महाराज जी की कुछ लोग योगी बुलडोजर कह के यहाँ शंकराचार्य जी को पास आए हुए थे और शंकराचार्य जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण करवाने के लिए योगी ने अपनी फौज भेजी हुई थी। नहीं, यहाँ तो कोई सुनवाई गली में नहीं हुई, न हमारे देवरा बाबा के यहाँ कोई खबर आई, न हमारे पास आई, न हमारे इधर जो कैंप लगे हुए इनमें कोई खबर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ये मनगढ़ंत कुछ भी बोला जाए, क्या भाई जिसने देखा हो जाने, हमने देखा नहीं। स्वयं शंकराचार्य जी इस विषय को कहते हैं बार बार। कहाँ तक उनकी सत्य बात हो? कोई भी उनकी सत्य बात है ही नहीं, गलत बात। महाराज जी आज 7 से 8 दिन हो गए शंकराचार्य होते हुए भी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक कहाँ बैठे हो? तो हमारे सामने से टहलते हुए रथ को बैठ गए, कहाँ टहले हुए? अनशन ऐसे लिया जाता है? अनशन लेना ही बहुत बड़ा काम है। बोल दो अनशन के लिए काम करके ही हटेंगे, उसको अनशन कहते हैं। तर दो प्यार को। अनशन ऐसे हुआ कि गली में बता रहे हो हम वहाँ बैठे हैं और रोड शो दिखा रहे हो। वो तो यही कह रहे हैं कि मैं यहीं बैठा हूँ, अपने शिविर में भी नहीं जा रहा हूँ। हमने इन आंखों से देखा, इस नंबर से गए, जो राहबा के पास रुके, हमारे पास सामने रुक कर गए हैं। हम क्यों झूठ बोल रहा है? ऐसे को अंधे कहते हैं। मैं बार बार कहूंगा, तू चलता फिर रहा है, वो लंगड़ा कहाँ है? नहीं महाराज जी कल 26 जनवरी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? 26 जनवरी बहुत अच्छी चीज है, 26 जनवरी तो बहुत अच्छी चीज है। हम जंग में घूमा करते हैं, पाँव हटाना क्या जाने। हम जंग में घूमा करते हैं, पाँव हटाना क्या जाने।
श्री राम कपड़े पी लेते, श्री कृष्ण कपड़े नहीं लेते, बापू के कपड़े खा देते, भारत आजाद करा देते। हम जंग में घूमा करते हैं, हम भारत आजाद करा देते। हम सनातन धर्म के हैं, सनातन को ही जानते हैं। 26 जनवरी तो हमारा देश आजाद हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बारे में हम क्या बोले। आजकल हमारी फौज सबसे आगे है। महाराज जी, और कुछ कहना चाहें या मेला अब समाप्ति की ओर है, यहाँ की शासन प्रशासन और यहाँ की व्यवस्था के विषय में कुछ कहना चाहें? शासन प्रशासन बहुत अच्छा है, पर ये जो है अब की बार में हम योगी राज से कह देंगे, अगर समय मिला या पब्लिक से कह देंगे समय मिला, जो अब की बार में मेला लगे या कुंभ लगे, कोई भी कुंभ में भीख मांगने वाला साधु नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी शक्ति की जाए, कोई भीख मांगने वाला साधु नहीं होना चाहिए। संत ने जाने मांगना, जब मांगे तब भाड़, सती ने पीसे पीसना, जब पीसे तब रहा। भीख मांगने वाली प्रथा हटाई जाए। अगर खाना है तो भोजन करो, अगर मांगना है तो कपड़े वस्त्र ले लो। बाकी पैसा मांगते देखो तुरंत जेल, वैसी जेल बनाई जाए मेला के अंदर, जिसमें 10,000 आदमी आकर के मगता बंद किया जाए, उसमें उनको खाली भोजन दिया जाए और नंगे बैठाला जाए, ताकि दोबारा भीख मांगने किसी मेला में न पहुंचे। एक ऐसी कारागार बनाई जाए, जिस साधु को भीख मांगते देखो तुरंत उठा के बंद करो। सतुआ बाबा के विषय में क्या कहेंगे? सदुआ बाबा से कोई मुलाकात नहीं, प्रशंसा सुनता हूँ, जय जयकार सुनता हूँ, आदमी आते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, और हम नहीं जानते। उन्होंने अभी कहा कि जो ये बाबर और अकबर की बात कर रहे हैं, हम उनको उसी कब्र में बाबर के गाड़ देंगे। किसको? शंकराचार्य जी बार बार योगी आदित्यनाथ जी को बाबर, कैमरा चल रहा, बाबर कह के संबोधित कर रहे हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़वाया, मस्जिद तोड़वाया, और इसी पे सदगुआ बाबा ने कमेंट किया है कि जो भी या बाबर और वो अकबर कह रहा है, मैं उसी बाबर अकबर के कब्र में उसको गाड़ दूंगा। देखिए, कब्र कोई तो बहुत बड़ी चीज है गाड़ना। एक चुहिया मार करके सुकून से देखो, अगर मारना है तो कम से कम 1000-2000 जो धरती पे कोड़ी है उनको मार के देखो, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि कोड़ी को मारने में कितनी हत्या लगती है। एक जिसके 20 नाखून होगा उसको मारोगे, मारने के बाद में फिर शासन और प्रशासन और पुलिस पियादा तुमको जिंदा खोद लेगी। ये होगी राज है। अगर करना है तो शुभ कार्य करो, इससे कुछ लाभ हो। तुम्हारे भारत देश जितने कोड़ी दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, इनको काट काट के फेंक दो, इनके नाम से कुछ डलवा दो, तो वही हटाना चाहिए। बाकी तो अब क्या कहे, किसमें गिनती है, हम नहीं जानते किसमें गिनती है। महाराज जी, आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी सर्किट हाउस में आ रहे हैं, क्या वो उन्हें यहाँ आकर शंकराचार्य जी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए? देखिए, विनय करने से फायदा है, या विनय वो कर चुके हैं तो फायदा है। वैसे जिनको संन्यास है, सन्यासी हैं और इतने बड़े त्यागी हैं, मान करके और सनातन धर्म की जयकार के बोल करके चले जाना चाहिए। वो कई बार मीडिया के सामने उन्होंने विनती भी की, क्या उन्हें यहाँ आकर भी विनती करना चाहिए? नहीं, अब नहीं करना चाहिए। जिसने एक बार विनती की नहीं माने, विनय नहीं करना चाहिए। दशरथ जी बहुत विनय करते रहे रानियों से, तीनों से मानी नहीं, राम को भेज दिया वन को। शंकराचार्य के ऊपर, भैया उधर ही रहिए, शंकराचार्य जी के ऊपर अब आरोप भी ऐसा लग रहा है, नोटिस भी मिल चुकी है कि अब इन्हें प्रत्येक वर्ष माघ मेले से वंचित किया जाए, क्योंकि ये जब भी यहाँ आते हैं हर बार कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। क्या सरकार को ऐसी नियम हो सकता या है, निर्णय लेना चाहिए? हो सकता है कहीं से इलेक्शन लड़कर के स्वतः मुख्यमंत्री पद पे आना चाहेंगे। ये भी तो हो सकता है अगले इलेक्शन में मुख्यमंत्री पद के दावेदार अखिलेश इनको बनाते हैं, उसके इशारे से लड़ जाए। सन्यासी बदले सन्यासी लड़ा दे कोई, ये भी तो हो सकता है। कांग्रेस और मुलायम सिंह दोनों मिलकर के, नहीं समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के मुख्यमंत्री चेहरा इनका बना करके भाई इलेक्शन लड़वा देंगे। हो सकता है सन्यासी से लड़ाई से, पर वो शायद इतनी डिग्री है नहीं जितनी डिग्री योगी के पास है। तो क्या योगी के सामने, यदि आपने राजनीतिक बात की, योगी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए या सपा इनको भी लड़ाती है, तो क्या योगी के सामने ये टिक पाएंगे? एक कदम नहीं टिक पा रहे किसी तरीका से, न तन में, न धन में, न बल में, कोई भी नहीं, कुछ नहीं है। सर, ये शंकराचार्य हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञान में उससे निपुण होंगे ही। देखिए, प्रथम बार मस्तक को देखो, चेहरा से मालूम हो जाता है कौन सन्यासी है, कौन योगी है, कौन भोगी है। कौन योगी है, कौन भोगी है, चेहरा से मालूम होता है। योगी का चेहरा दूर से दिखाई पड़ता है और भोगी का चेहरा दूर से दिखाई पड़ता है। क्यों अपनी पोल खोल रहे हैं? इतिहास बहुत बड़ा है। तो आप किसे भोगी कह रहे हैं और किसे योगी कह रहे हैं? हम चेहरा कह रहे हैं कि योगी क्या कहता है, भोगी क्या कहता है। योगी क्या करता है, भोगी क्या करता है। योगी करता है वही काम जो करना चाहिए, भोगी करता है वही काम जो करना चाहिए।
योगी कभी उल्टे काम कर ही नहीं सकता, अब भोगी कभी उल्टे काम छोड़ नहीं सकता। तो इसमें हम किसे भोगी समझे, किसे योगी समझे? हमारे दर्शक अटक गए हैं इसी मामले पे। जो योगी है वो योग दिखाता है, जो भोगी है वो कर्म दिखाता है। और जो योगी है वो एक टाइम खाता है, भोगी वो 2 टाइम खाता है। जो 2 टाइम खाता है वो भोगी है, जो एक टाइम खाता है वो योगी। यहाँ तो खूंटा गाड़ के बैठे कह रहे हैं हम अन्न त्याग दिए हैं, जल त्याग दिए हैं, पानी त्याग दिए हैं। हाँ, तो त्याग दिया। जग में जो अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तब देवी और देवता को कायर की भांति बनाता है। इससे पहले उन्होंने विनय कर ली होती, बैठ गए होते कहीं पे, तो ये आज देखने मिलता। महाराज जी, इससे कहीं न कहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म को लेकर बड़ी हंसाई हो रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। हमारा साधु समाज, हमारा संत समाज क्या कुछ कहता है इस विषय में? देखिए ऐसे शंकराचार्य की वजह से। देखिए, जो कथा में विघ्न करता है उसको पाप लगता है। जो किसी की लड़की की शादी हो रही है अगर उसमें बाधा डालता है उसे पाप लगता है। तो इतने बड़े स्नान घाट के ऊपर उन्होंने ये बखेड़ा खोल दिया, तो जितनी आत्माएं थी सब इधर उधर को भटक गई या उनके मन में फुतूर पैदा हो गया, तो समोस्त का पाप जो है वही झेलेगा जिसने बखेड़ा किया, जिसने लड़ाई झगड़ा किया, जिसने बदतमीजी की। वो कहते हैं कि मेला खत्म हो जाने के बाद मैं वापस जाऊंगा, लेकिन पुनः अगले वर्ष अगर आने का मौका मिला तो मैं फिर आकर अनशन पे ही बैठूंगा। हाँ तो इतना ठीक बड़ा वो हो सकता, पल भर का तो पता नहीं, पल भर का तो पता नहीं। राशन लगाए बैठे 1-1 साल का, 1 साल बहुत दिन होते हैं, 300 से ज्यादा दिन होते हैं। पता का बीच में मर गए तो कौन बैठेगा आसन पे? भविष्य की वाणी बोल रहे हैं, गलत है। महाराज जी, क्या कोई राजनीति मजबूत पार्टी इनका साथ दे रही है या पूरा हमारा संत समाज इस पे अडिग है जिसकी वजह से ये इतनी मजबूती से अड़े हुए हैं? हाँ, कुछ कुछ जैसे कि हम टीवी या मोबाइल पे सुनते हैं, पेपर में, कि अखिलेश का ही फोन आता है, राहुल का ही फोन आता है। अब जिनके पास इतने बड़े धुरंधर आदमियों का हाथ हो जाता है वो तो फिर गर्मी पकड़ ही लेता है। गगरी में दाना सूद उताना, लक्ष्मी जी सबके पास बैठ करके हजम नहीं हुई है, सबके पास हजम नहीं हुई है। शायद लंबे लंबे हाथ आ गए उसके, जो है मजबूती मिल गई है, इस वजह से सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सब भोगना पड़ेगा। महाराज जी, शंकराचार्य जी के पास कई महिला साधु भी देखी गई है। क्या एक शंकराचार्य के पास या साधु के पास महिला साधु होना अनिवार्य है क्या? हाँ देखिए, ऐसा कुछ नहीं। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। वाल्मीकि जी की यहाँ माता सीता रही, गौतम ऋषि की यहाँ अहिल्या रही, हमारे जो नाना प्रकार के बुजुर्ग ऋषि मुनि थे सभी के पास में माताएं बहनें आती रही, उसमें कोई फर्क नहीं। वो अलग की बात है, क्योंकि ऋषि के यहाँ पशुओं को, गौओं को या सिंहों को या नाना प्रकार जंगली पशुओं को, जानवरों को आना शुभ माना गया है। और जिस आश्रम में माँ जी नहीं है उसमें कुछ नहीं है। सबरी तो कहाँ भाग के रुकी जाती थी मतंग ऋषि के पास, ऐसा कुछ नहीं। जब मनुष्य 70 वर्ष का हो जाता है तब उसका समझ लीजिए पुनः संस्कार दूसरी प्रकार का हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक पे संन्यास पकड़ लेता है। एक मर्द ही ऐसा है जो 100 वर्ष से पहले भी आंखें खोल सकता है। शंकराचार्य महाराज के कुछ अनुयायी जिसे उनके पूजा पाठ करने वाले या उनके साथ चलने वाले लोगों को चूनी पकड़ के घसीट के भी मारा गया, ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। क्या इसमें प्रशासन ने गंदा काम किया है? अगर उन्होंने चोटी पकड़ी जानबूझ करके तो वो स्वतः गंगा में चोटी पकड़ी है, वो चाहे कोई भी सिपाही हो, कोई भी दरोगा हो, वो उनको भोगना पड़ेगा। और अगर वो खाली अफवाह उड़ा रहे हैं तो इनको पाप हत्या लगेगी। किसी की जो है इस तरीके झूठ बहुत फैलाना ठीक नहीं होता है। महाराज जी, अपने सनातन में हिंदू रीति रिवाज से चोटी का क्या महत्व है? अरे चोटी बहुत बड़ी चोटी, प्रथम बार तो एक अंटीना है जो मनुष्य के विवेक को जगाता है, मनुष्य के विवेक को जगाता है, चोटी अंटीना है। चोटी से हमें एहसास होता है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि सनातनी है, हमारे सनातनियों की प्रतीक है चोटी और तिलक। चोटी और तिलक। और कहीं कहीं देखा गया है तिलक भी उन लोगों का मिटा दिया गया है, प्रशासन इतनी बुरी तरीके से तिलक और चोटी या मिटा देना और उस प्रकार से। अरे सिपाही मारेंगे तो सिपाही मार करके तिलक नहीं मिटाएंगे। हाँ मान लिया बच्चे को पकड़ने की कोशिश की, नहीं कपड़े पकड़, बाल पकड़ लिए, घसीट दिया, ये तो पर चंदन नहीं मिटाएगा। चंदन मिटाने वाला खुद मिट जाता है, चंदन मिटाने वाला खुद मिट जाता है। जिन्होंने चंदन मिटाया है आगे देखो जाकर के पद्म पुराण में दिया है, पुराण दिया है, जिन्होंने चंदन को मिटाया खुद मिट गए, चाहे कोई भी। गुरु जी, हमारा मोहंडम भी दाढ़ी रखता है और हमारे यहाँ साधु महात्मा भी दाढ़ी रखते हैं।
तो क्या दोनों में डिफाइंड है, क्या अलगाव है? हमारी दाढ़ी जो होती है उसमें से कभी कैंची ब्लेड नहीं लगती है, और मोमडन की मुंह पे मोछ नहीं होगी और दाढ़ी कटी होगी, यही फर्क होता है। एक साधु दाढ़ी क्यों रखता है महाराज जी, क्या इसका अपना मान्यता है? दाढ़ी को रखाने से प्रथम बात जाबड़ा मजबूत होता है, जाबड़ा मजबूत होता है। जटा रखाने से और दाढ़ी रखाने से सफाई मालूम पड़ती है। अगर शरीर में जटाओं में तेरे कीड़े पड़ गए तो सबसे ज्यादा नरकी है, सबसे ज्यादा नरकी है। मैं बैठा हूँ, हमारे अंदर दिखाइए कि एक भी कीड़ा हो, और जिसके अंदर यही प्रतीक होता है। साधु क्या है? साधु विकलांग साधु नहीं होता है, उसकी पूजा नहीं करना चाहिए, गंदे आदमी की पूजा नहीं करना चाहिए, जिसको बोलने की चलने खाने की तमीज न हो उससे बात नहीं करना चाहिए, अगर संत भेष में तब भी। तो शंकराचार्य महाराज जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ कह रहे हैं महाराज जी, निरंतर वो अडिग हैं और प्रयागराज की धरती पे इस समय है, गंगा स्नान भी नहीं किए। यदि वो बिना गंगा स्नान किए चले जाते हैं तो क्या इसका असर पड़ता है एक साधु महात्मा संत समाज पर? लगी बाजार किस्मत में वहाँ हर चीज बिकती है, बदी जो चीज किस्मत में वो बिना फरियाद मिलती। पता लगा उनको स्नान करने को लिखा ही न हो तो क्या स्नान करोगे? बहुत लोगों को स्नान लिखा नहीं। सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। पता लगा उनके कर्म में स्नान ही नहीं लिखी हो, खाली लड़ाई झगड़ा ही लिखा हो, तो कैसे स्नान कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बहुत ऊंची बात महाराज जी आपने कहा, क्योंकि अभी उनके एक शिष्य हैं दंडी महाराज, जिनका बाइट भी देखा गया। उन्होंने यही कहा कि फर्स्ट नहावन वाले दिन जब शंकराचार्य जी से नहाने के लिए उनके शिष्य कहते हैं तो देखते हैं कि उनको बहुत अधिक फीवर बुखार हुआ रहता है, जिसकी वजह से वो स्वतः शंकराचार्य जी से उनके अनुयायी कहते हैं कि महाराज जी आप आज स्नान करने ना जाइए, क्योंकि आपको फीवर बहुत अधिक है, स्नान करने जाने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लल्लन टापे या निरंतर वीडियो चल रहा था, आप देख भी सकते हैं। तो महाराज जी कहीं ना कहीं आपकी बात सत्य भी नजर आ रही है कि जब उनको मौका था तो उनको उस समय उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, और जब उन मौका आया तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या ईश्वर की मर्जी इसे कहा जा सकता है क्या? अब देखिए, हमारे खड़ेश्वरी भैया आ रहे थे, ये लगभग काफी दिनों से अन्न नहीं खाया न, काफी दिनों से बिस्तर देखा कैसा होता है, खड़े रहते हैं, खड़े खड़े सो लेते हैं। कभी इनका तो कोई फोटो नहीं पाओगे, न कभी इंटरव्यू देते हैं ये, क्योंकि जो शक्ति है, जो साधना करना है वो गुप्त की जाती है, कुछ बताया नहीं जाता है। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से अपनी भाषा देना अच्छी बात होती है। किसी ने देखा इनका चेहरा? खड़ेश्वरी है, पकड़ के दिखाओ इनको सोते हुए। महाराज जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपनी मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। शंकराचार्य महाराज जी ने भी जगत गुरु रामभद्राचार्य पे आरोप लगाया है कि आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करी, लेकिन कहीं न कहीं इंटरव्यू में शंकराचार्य जी ने स्वयं एक सोने का उदाहरण देकर, आप हमारे वीडियो पे भी श्रोता ने देखा, सोने का उदाहरण देकर अपनी बड़ाई स्वयं किए हैं। तो वो दूसरों को कहते हैं और स्वयं वही चीज करते हैं। देखिए, मोहन नारी नारी के रूप पन्न गारी बहुरूप होता, मतलब कुल मिला करके जो मनुष्य बराबरी का होता है वो उसको नीचा दिखाने के लिए हमारे सदियों से चला आया है। कन्हैया जी एक थे, दूसरे वो का नाम, एक कन्हैया जी हमारे मथुरा में पैदा हुए थे, एक पोंडी कृष्ण पैदा हो गए, एक हनुमान थे, एक दूसरे हनुमान है, गणेश थे, एक दूसरे गणेश है। क्या बताऊं, एक गणेश जो है गौरी पुत्र है, एक गणेश है जो आदि गणेश है। एक हनुमान जो है कलयुग लड़ रहे, एक हनुमान जो है घर घर पूजा करा रहे, एक नवरुद्री हनुमान है, एक अंजनी लाला हनुमान है। कहाँ तक बताओ, सब डबल है। ऐसे हमारे शंकराचार्य भी डबल तिबल घुसे पड़े हैं। पर किसी को शंकराचार्य की पदवी का घमंड है तो किसी शंकराचार्य के विवेक का घमंड है, और जो विवेक का घमंड है ना, वो सदा अमर रहेगा, और जो पदवी का घमंड है वो सब चूर हो जाएगा। देखते रहो आगे क्या होता है। अतिका भला न बोलना, अति की भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अति की भली न धूप, शांत हो जाओ। जैसा कि श्रोतागण आप लोगों ने देखा, महाराज जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि एक शंकराचार्य को बहुत विनम्र होना चाहिए और दूसरों पर आरोप लगाने से पहले स्वतः देखना चाहिए। जहां वो अपने मुखार बिंदु से एक जगत गुरु को अंधा होने का बात कहते हैं, ऐसे शंकराचार्य जी को हमारा यह समाज कभी माफ नहीं करेगा। और साधु समाज यह कहता है कि मनुष्य के चार आंखें होती हैं, दो आंखें देखने के लिए और दो आंखें किसी भी चीज को इस वातावरण में अनुभव करने के लिए। तो वहां पर एक शंकराचार्य होने के नाते आप किसी भद्राचार्य और जगत गुरु, जिन्होंने कई श्लोक लिखे हैं, कई पुराण वगैरह भी उन्होंने पढ़ा है, बहुत ज्ञानी भी हैं वो, लेकिन
उन पर आप इतना कटु शब्द रखते हैं, तो इससे हमारा यह साधु समाज और हमारा सनातन समाज कहीं न कहीं आपको आचार्य जी माफ करने का काम नहीं करेगा। और आप निरंतर यहाँ अडिग है, ये आपकी अपनी अपना बुद्धि विवेक है, लेकिन कहीं न कहीं आप पूरा साधु समाज आज हर्षोल्लास और शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि आज पूरा संत समाज हमारा जग हसाई हो रहा है। केवल और केवल एक संगम जहाँ पर लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए और एक दूसरे को समझाना बुझाना चाहिए, सनातन को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं आप जैसे शंकराचार्य की वजह से ही हमारा यह पूरा सनातन समाज आप आज शर्मिंदा हो रहा है। महाराज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिरी शब्दों में हमारे श्रोता? अब कुछ नहीं कहेंगे। जो करता है वो भरता है, जो करेगा वो भरेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आखिर में कर देखो खोटो कर्मों को, आखिर बुरा है दर्जा। कर देखो खोटे कर्मों को, आखिर बुरा है दर्जा। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निर्दोष रहो, नारी का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। ये नई नारी दो पैर वाली नारी कई प्रकार की होती है। एक नारी हाथ में बंद है, एक नारी घर में बैठी है। पर जिसकी जैसी जहाँ पे फीड करना है चाहे जहाँ फीड करो जा करके। मनमौजी राम मस्त है, बाकी सब सुस्त है। आप निरंतर मनमौजी राम जी के साथ जुड़े थे और कई दिनों से आप निरंतर इस चैनल पे मनमौजी राम जी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और यह चर्चा, इनका चेहरा केवल भारत में ही नहीं विश्व में भी विख्यात है। इटली से आई इनकी शिष्या, निरंतर इनसे इटली की शिष्या क्या महाराज जी इस समय भी आपका हाल समाचार लेती हैं, बात करती हैं? आज बात हुई थी। जो अगला कुंभ लग रहा है उसमें 19 तो तैयार हो चुके हैं, डेट भी दे रखी है। तो अगली बार जो प्रयागराज यानी जहाँ कहीं लगेगा कुंभ, वहां पे पूरी फ्लाइट भर करके आएगी हर तरीका से। और हमारे ही पास सब रुकेंगे, कहीं ये नहीं कि एक बार होटल बुक कराया जाए, नहीं, सब हमारे पास ही रुकेंगे। जैसा कि आपने देखा महाराज जी बताया, आने वाले कुंभ जो शायद उज्जैन में लगाया जाएगा, वहां पर भी इस समय विदेश से आने वाले कुंभ में विदेश से लगभग 19 से 20 इनके विदेश के शिष्य और शिष्या आएंगे और इन्हीं के कुटिया में विश्राम करेंगे, वही रहना खाना होगा। और इनसे कुछ और नए शिष्य भी इस बार बनेंगे। रामचरितमानस का जो है उन्होंने ग्रंथ मंगाया है, उन्होंने अपना जो है मशीन से उसको गाइड कर करके पढ़ते हैं। तो उनका कहना है कि जैसे बहुला गौ कथा, गुरु महादेव ऋषि नारद कथा, ऐसी हमने 7 दिनों के लिए 7 कथाएं भेजी हैं। वो 7 कथा अगर विदेश से आकर के वो 7 कथा अगले कुंभ में सुनाती हैं, तो मैं सोचूंगा कि हमने सनातन धर्म में अंग्रेजों को अथवा विदेशियों को तोड़ लिया। हमारे सनातन धर्म में घुस करके एक एक कथा एक एक दिन रोज सुनाओ, अंग्रेज में अपनी भाषा में सुनाओ, फिर उसको ट्रांसलेशन करके हमारे हिंदी भाषा में सुनाओ, तो तारीफ है हमारे मनमौजी राम की, नहीं तो नहीं। देखिए, एक जहां पर मनमौजी राम जी हैं जो अंग्रेजों को भी सनातनी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक शंकराचार्य जी है जो केवल खूंटा गाड़ के बैठे हैं कि अब हम तभी नहाएंगे जब हमसे क्षमा याचना मांगी जाएगी। जो कि लोग कहते हैं कि वह वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है जिसमें फल हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ही कुछ कहा जाए, वो शंकराचार्य महाराज हैं। हम लोगों अपनी जुबान से कहना छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं मानूंगा मनमौजी राम बाबा जी को, जो नीम सराय से यहाँ चलकर आए हैं, नेमी सराय से यहाँ चलकर आए हुए हैं। और इन्होंने अपने भारत की इस कल्चर को, सनातन को विदेशों तक पहुंचाया भी है। कई इनके शिष्या वहां पे हैं भी और कई अगले वर्ष नए भी बनेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं महाराज जी? अब देखिए, हमारी से शिष्य समझ लीजिए, अभी खड़ेसरी है, ठीक, तो इन्होंने अपना हट माना है। कई सालों के लिए बैठने उठने के लिए नहीं बैठते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, तो हट भी एक किसी तरीके से बोला जाता है, तो इन्होंने हट बोल रखा है। तो इस तरीके से ऐसे कर्म करना चाहिए मनुष्य को जिससे मनुष्य के अंदर एक नई ऊर्जा बने। ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो ऊर्जा बनी हुई ही खत्म हो जाए। ज्यादा न बुलवाओ तो ठीक है। ओम शांति। महाराज जी बता, हट 2 प्रकार के होता है। कोई आदमी किसी से लगन कर लेता है, वो हट में होता है कि हम आज ये चीज करेंगे ही, और एक हट ऐसा होता है जिसको करने से आप पूरे जगत में
बुरी नज़रों से देखे जाने लगे हैं और लोग आपसे कटने लगे हैं। तो बने रहे एएनआई न्यूज़ टीवी के साथ। मैं रोहित प्रजापति, कैमरामैन मुलायम सोनकर के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप हमारे यहाँ एएनआई न्यूज़ टीवी का रिपोर्टर बनकर अपने आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, या एएनआई न्यूज़ टीवी आरएनआई नंबर से रजिस्टर्ड है। बने रहे एएनआई न्यूज़ टीवी के साथ। जल्द मिलते हैं अन्य खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।